छाइयाँ, एजिंग, मोटापा और बाल, ये 4 जो मसाइल है ना, ये मुझे लगता है कि शायद आगे जाकर इस पे जंग अजीम भी हो सकती है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे एक नई रेमेडी के साथ। और वो रेमेडी क्या है? मुझे लगता है कि दुनिया के बड़े से बड़ा मसला जो है ना, वो हल हो ना हो, पानी का मसला हल हो ना हो, मतलब कि झगड़े घर के ख़त्म हो ना हो, लोगों में इंसानियत हो ना हो, लेकिन सर पे बाल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर दूसरा बंदा इसलिए आता है, या अगर मतलब इधर नहीं तो कॉस्मेटिक की तरफ चला जाता है, उधर नहीं तो कहीं और चला जाता है। लेकिन लोगों का मुझे लगता है कि अंदर एक जैसे छाइयाँ, एजिंग, मोटापा और बाल, ये 4 जो मसाइल है ना, ये मुझे लगता है कि शायद आगे जाकर इस पे जंग अजीम भी हो सकती है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, मैं ऐसी अजराए मजाक कह रही हूँ। मगर ये मसाइल जो है ना, इस पे रिसर्चेस भी होती रहती है, इस पे चीज़ें भी होती हैं। मैंने प्रोग्राम किया टीवी पर कि 3 दिन में बाल कैसे गिरना रुकेंगे, बहुत गौर और खौज करने के बाद। लेकिन वहाँ पे मैंने सच्चाई से एक बात कही है कि अगर अंदरूनी बीमारी का पता हो और उसका इलाज चल रहा हो, तो अगर गुच्छों में भी बाल आ रहे हैं तो ये रेमेडी आपकी मदद कर सकती है। तो बगैर वक्त ज़ाया किए आइए शुरू करते हैं। इस रेमेडी में जो है वो चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। इसमें है कुल्थी की दाल, वो दाल जो हम किडनी के पेशेंट्स को देते हैं। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम ये किडनी के पेशेंट को देते हैं, वरना इस दाल में जितनी दालों का अगर सरदार कहा जाए तो ये दाल है। दूसरी चीज़ मुनक्के, अच्छा तीसरी चीज़ मुलैठी, दूध, ज़ाफ़रान, अदरक और ये है गंधक। और इसके साथ आप कोई भी तेल ले लें, मैंने यहाँ कड़वे बादाम का तेल लिया, आप कोई भी तेल ले सकते हैं। तो आइए हम अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने क्या किया था, वक्त ज़ाया ना हो, ये देखें, ये है कुल्थी की दाल और ये इसको मैंने जला लिया। कुल्थी की दाल 2 चम्मच मैंने जला ली। जलाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा ठंडा करना है, थोड़ा सा ठंडा करने के बाद आप ग्राइंडर में डाल दें। उसके बाद 8 से 10 मुनक्के आप लेना है। बाकी इजाफा खाना नहीं, कल मुझे और टोट के करना है। 8 से 10 जो है ना मुनक्के जो हैं ये आपने डाल लेने हैं। अच्छा, और इसको फिर हमने क्या करना है, इन दोनों को मिलाकर हमने पीस लेना है। अच्छी तरीके से इसको पीसकर पाउडर बनाना है। ये देखिए, ये ऐसा बन जाता है कोयले की तरह। ये मैं यहाँ डाल देती हूँ, आपको सिर्फ दिखाने के लिए। इस तरह पीसना है, सही है। इस नुस्खे को गौर से सुनिएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ाफ़रान, तकरीबन 8 से 10 दाने। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं ज़ाफ़रान महंगा होता है, वो भाई इतना डलता थोड़ी है, थोड़ा सा ही तो डल रहा है। ज़ाफ़रान की अपनी हिफाजत है, पोर्स खोलने में मदद करता है। 8 से 10 वो जो है ना वो डाल दीजिएगा। अच्छा, ज़ाफ़रान देख के लीजिएगा, क्योंकि हमारे अजीम पंसार भाई जो है ना भुट्टे के बाल भी बेच देते हैं, सही है। मैंने यहाँ पे देखें ज़ाफ़रान दूध में डाला और ये जो पीस किया है ये मैं तकरीबन 1 चम्मच डाल दूँगी इसमें। अब इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। अब इसमें कितनी चीज़ें गई हैं? 3 चीज़ें गई हैं। अब मुलैठी पाउडर ये इसमें डालूँगी 1 चम्मच, ठीक है। मुलैठी का पाउडर डालूँगी, ज़ाफ़रान है, कुल्थी की दाल है, मुनक्के हैं, सही है। मिक्स किया इसको। बाल भी तो 3 दिन में रोकने हैं ना, अल्लाह करे आपके बाल रुक जाए। अलबत्ता अगर आपको खून की कमी है तो आप मुनक्के वाला टोटका कर सकते हैं। आजकल अंगूर आए हुए हैं, अंगूर का जूस पी सकते हैं, अनार का जूस पी सकते हैं। अपना टेस्ट कराइए, थायराइड तो नहीं है, थायराइड की वजह से भी बाल गिरते हैं। एक और चीज़ बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती की वजह से भी बाल गिरते हैं और खारे पानी की वजह से गिरते हैं, खुश्की की वजह से गिरते हैं, खून की कमी की वजह से गिरते हैं, किडनी सही फंक्शन नहीं करे, आपका कोई भी आज़ा ज़ईफ़ हो रहा हो उसकी वजह से गिरते हैं। मैंने तिरफला आपको किस तरह बना के खाना है वो बता दिया है, वो बनाएं, वो खाएं, उससे भी आप बहुत सारे बीमारियों से बच सकते हैं।
अच्छा, ये मैंने इसको देखिए पूरा क्रीम बना लिया, इन सबको मिक्स कर लिया। अब ये क्रीमी शक्ल बन गई। अब इसमें मैं मिलाऊंगी अदरक। अदरक का जूस हमें तकरीबन लेना है इस तरह करके। मैं हमेशा इस तरह करके टीवी पे भी आपको बताती हूँ, इधर भी आपको सिखा रही हूँ। सही है। आप जो जो इंग्रेडिएंट डालते जाए ना उनको मिक्स करते जाए। सही है। ये आपका हो गया फेज़ 1। अब क्या करना है, हमने ये चीज़ें मिला ली हैं। क्या किया था, मुनक्के लिए थे, कुल्थी की दाल ली थी, मुलेठी थी, ज़ाफ़रान वाला दूध था। अब दूसरा फेज़, मैंने कहा था सरसों का ये तिल का तेल ले लीजिएगा। ये है सरसों का तेल, ठीक है। कितना, 50 ml, ठीक है। 50 ml की बॉटल है, इससे हमने निकाला। इसमें मैं डालूँगी गंधक। एक चीज़ आपको सिखा रही हूँ, जब भी आप गंधक का इस्तेमाल करें ना, कभी भी स्टील पे नहीं कीजिए, जस्ट के बर्तनों में नहीं कीजिए, उसको हमेशा प्लास्टिक में करना चाहिए। तो मैं क्या करूँगी कि मुझे जितना चाहिए, मैंने 1 चम्मच लिया। वैसे तो आपको बना के रखना है, तो पूरे ही मैं बता देती हूँ आपको कि 50 ml लेना है, क्योंकि अगर यहाँ हमारे पास नहीं होगा तो फिर कर लेंगे। अल्लाह करे ये चला, अरे वाह, 50 ml पूरा चला गया इसमें। अब जो 50 ml है, इसमें मैं गंधक कितना डालूँगी, गंधक मैं डालूँगी ½ टीस्पून, ठीक है। इसको इसमें मिक्स कर लूँगी, ठीक है। ऐसे करके मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। इसके बाद इसको आपने 7 दिन के लिए छोड़ देना है। गंधक मिलाया तेल में, 50 ml में कितना मिलाया, ½ टीस्पून गंधक। गंधक आंवला सार मिलाया। आप बोलेंगे डॉक्टर बिल्किस आपने कभी भी केमिकल का काम नहीं किया, आज क्यों कर रही हैं। गंधक सल्फ़र क्रीम बनाते हैं, उसमें होता है। सल्फ़र का जो ख़जाना है वो गंधक ही है, ठीक है। मैं आपको फिर नीम का बताऊँ, इसका बताऊँ, उसका बताऊँ, तो उससे अच्छा है कि एक ऐसी चीज़ बताइए जो सर की खुश्की को ख़त्म करेगी, बालों को तेज़ी से बढ़ने में आपकी मदद करेगी। लेकिन देखिए मैं इसको हिलाती जा रही हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखें तो तेल जो था इसकी रंगत भी बदल गई है, सही है। इसको इसी तरह करके मिक्स करके आपने प्लास्टिक की उसमें, मैंने ना इसको गर्म किया, कुछ भी नहीं किया, इस तरह मिक्स किया। इसको 1 हफ्ते आपने छोड़ देना है। 1 हफ्ते के बाद आपने इस तेल को छान लेना है। जितनी गंधक की तासीर इस सरसों के तेल में मिक्स हो गई, जो नीचे है वो आपका नहीं, उसको ख़त्म कर दें। अब आपका ये जो चीज़ें तैयार हो गई। अब आपने क्या करना है, लगाने का तरीक़ा मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि दावे तो अल्लाह गफूर रहीम के अलावा कोई कर नहीं सकता, लेकिन अल्लाह की बनाई हुई वो नेमतें जो पोशीदा हैं वो आपके सामने रखी जा रही हैं। अल्लाह करे कि आप लोगों के मसाइल हल हों, और बाल जिनके गुच्छों गुच्छों में गिरते हैं, जिनके लट्ठों के लट्ठे आती हैं, आप ये इस्तेमाल करके देखें, आपको फ़र्क पड़ेगा। 1 चम्मच ये लिया, और 1 चम्मच जो हमने दूसरा डिकॉशन बनाया था ये लिया। दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स किया, बहुत ही अच्छी तरीके से। इतना मिक्स करने की क्रीम की शक्ल बन जाए। ये जो ट्रिक है ना, ये आपको आनी चाहिए। बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसको इतना मिक्स करना है कि फैट, मैंने एक दफ़ा वाटर सॉल्युबल बोलती गई, ऑयल सॉल्युबल बोलती गई, ऑयल और फैट बोलती गई। अब्दुल रहमान ने मुझे टोका भी नहीं, माशाल्लाह। आज मैं आपको सही बता रही हूँ, पानी और तेल दोनों मिल जाना चाहिए, वाटर सॉल्युबल और ऑयल सॉल्युबल दोनों मिल जाना चाहिए। देखिए मैं करती जा रही हूँ, क्रीम बनती जा रही, मगर जैसे मैं हिलाना छोड़ूंगी ना तो ये क्रीम ख़त्म हो जाएगी, तेल अलग हो जाएगा और पानी वाली चीज़ें अलग हो जाएंगी। तो हमें इसको हिलाते हिलाते ही सर की जड़ों में अच्छी तरीके से लगाना है। जब भी लगाएं उठाने से पहले आपने इसको हिला लेना है। ये आपकी क्रीम तैयार हो गई, सही है। मगर लगाने का तरीका क्या है, आपने सर की जड़ों में अच्छी तरह लगाना है। उसके बाद आपने स्टीम दे देनी है। स्टीम मैं टीवी पे भी बताती हूँ, आप लोगों को भी बोलती हूँ, लकड़ी का तख्ता लेके उस पर आप अपना टावल धूप में रख लें, खूब धूप में रख लें, वो आप लपेट लें। तो ये जो है इससे क्या होगा, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड सही होगा,
आपके बालों को नरिशमेंट मिलेगी, आपके बाल रीग्रो करने में आपकी मदद करेगा। अगर बाल हो रहा भी है, गुच्छों में बाल आ रहे हैं, तो उसमें फ़र्क पड़ेगा। देखिए यहाँ मैंने नेचुरलाइज की सारी चीज़ें लगाई हुई हैं, सारी चीज़ें मैंने लगाई हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर का नुस्खा भी बता रही हूँ। हाँ, अलबत्ता आपको एक बात कहूँगी कि इसके साथ आपको मल्टीविटामिन तो खानी है। तो ये हेयर फिट एक ऐसी मेरी फॉर्मुलेशन है जिसमें हमने मेल और फीमेल दोनों का उन चीज़ों का ख्याल रखा है जिसकी वजह से बाल गिरते। इसमें बायोटीन भी है, मिनरल्स भी है, वाइटामिन भी हैं, और ख़ास कर रिसर्च से बनाई गई हैं। जो हमारे एशियन, जो हमारा ब्लड है ना, हमारा ब्लड है, चाहे हम दुनिया में कहीं भी जाए, हमारा जो एशियन ब्लड है, उनकी उनकी जो उनमें जेनेटिक भी रीज़न होता है, बालों का गिरना भी होता है, खून की कमी भी हो सकती है, कुछ भी हो। तो ये वाली टैबलेट बनाइए हेयर फिट के नाम से, जो आपके बालों को घना और मजबूत करने में, और अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो उसके रीजंस को कम करने में आपकी मदद करती है। लेकिन इसके साथ भी मैं ये कहती हूँ कि इंटरनल इन्वेस्टिगेशन लाजमी होता है। बालों का गिरना वजूहात पता होना चाहिए, वजह पता होनी चाहिए। इसके लिए अगर नेचुरलाइज पे आप आते हैं तो हम होम्योपैथिक और हर्बल दोनों तरीके से आपकी मदद करते हैं जिससे आपके बाल गिरते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऑयल हैं, हेयर रीग्रोथ भी है, स्पेशल ऑयल भी है, आंवले का तेल भी है, हीना ऑयल भी है, जिंजर ऑयल भी है, बहुत सारे तेल हैं। उसके बावजूद मैं आपको डिफरेंट रेमेडीज़ बताती हूँ कि हो सकता है इनमें नहीं तो इसमें आपकी शिफा हो, इसी नीयत से मैं आपको बताती हूँ। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इस्तेमाल करके मुझे बताइएगा कि आपको कितना फ़र्क पड़ा। लेकिन जाते जाते वही मुझे लगता है मैं बच्चों की तरह ना, आखिर में जैसे छुट्टी हो रही होती है या स्कूल जाते जो हम लोग, वो नहीं पाकसर ज़मीन शाद शुरू हो जाते, तो मुझे ऐसा लगने लगा क्योंकि अब्दुल रहमान मुझे आंखें दिखाता है कि आपने बोलना है, तो मैं बोल रही हूँ, अब्दुल रहमान बोल रही हूँ। अगर आपको मेरी रेमेडीज अच्छी लगती है और आप क्या है